हेलो गाइस दोस्तों, आईबीपीएस क्लरिकल और पीओ के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसीज के बारे में एक आरटीआई से खुलासा किया है। आपको यही बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि पीओ और क्लरिकल पोस्ट जो हैं वो कितनी वैकेंट हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिप्लाई आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला। मैं भी बहुत शॉक्ड हुआ, क्योंकि उम्मीद कर रहा था कि कुछ तो वैकेंसीज ये देंगे। तो इन्होंने कहा है कि वैकेंट पोस्ट इन क्लरिकल कैडर एंड JMGS1 फॉर द ईयर 2021 एंड 2022 हैव बीन फिल्ड इन थ्रू प्रमोशन एक्सरसाइजेस। मतलब प्रमोशन एक्सरसाइज से इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट फुल कर ली है। अब क्या होगा कि जो वैकेंसीज अभी आई हुई हैं अब उनसे ही काम चलाना पड़ेगा, और कुछ और बढ़ेंगी थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ पर आएंगी। पीएनबी तो अपनी अच्छी खासी बहुत हैवी वैकेंसीज तो देगा ही देगा, तो चांसेस तो अभी भी अच्छे खासे हैं। अगर आप अच्छी मेहनत करो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और ये आईबीपीएस पीओ का जो लास्ट ईयर का पेपर है इसको गाइस एक बार बना लेना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कम्प्लीटली फ्री टेस्ट है, इससे आपको आपकी तैयारी कितनी है और कहाँ पर आप अभी स्टैंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और भी लोगों के मन में आ रहा होगा, देखो यार अल्टीमेटली जो सीन है वो ये है कि जो पीओ है इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है आज के समय में, जस्ट बिकॉज ऑफ जो क्लेरिकल स्टाफ है इसकी कमी बहुत है। आपने देखा है कि कई बार इस ब्रांच का बंदा इधर आकर काम करता है, आज कैश में बुला लिया, कल किसी और चीज़ में बुला लिया, दिक्कत आ रही है। दूसरा बंदे का डेपुटेशन कहीं और चल रहा होता है। ये चीज़ें बहुत ही आम बैंकिंग में चल रही हैं। अब पीओ के ऊपर जो मैक्सिमम लोड रहता है वो इसीलिए रहता है ना, स्टाफ की कमी के कारण, ठीक है, या फिर जो इनके भी ऊपर लेवल है वो भी परेशान इन सब चीज़ों से रहते हैं। तो वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा को रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेटली अगर आप पूछोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा को क्लेरिकल की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी है, लेकिन इन्होंने जो प्रमोशनल एक्सरसाइज हैं इससे इन्होंने भर ली। कितनी भर ली होंगी? देखो यार, जो पीओ होंगे, जो क्लेरिकल बंदा होगा वो तो पीओ बन गया होगा, ठीक है। अब मानो चलो पीओ की इन्होंने एम्पल अमाउंट में इनके पास वैकेंसी आ गई, क्लेरिकल में कितने आए होंगे? तो क्लेरिकल में जो 4th क्लास कर्मचारी होते हैं उनका जो स्टाफ होता है वो वैसे भी ना के बराबर होता है। अब उन्होंने अगर डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम कर लिया है काम और एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई कर लिया तो वो क्लेरिकल बन जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से 800,000 क्लेरिकल की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर कर लो तो उतने बंदे तो यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो ये इन्होंने अपनी खुद का करा है, क्रॉस कटिंग है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने नहीं भरा है। आरआरबीज में भी इनका अलग पेज पड़ा हुआ है, उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। वैकेंसीज विड्रॉ है तो विड्रॉन है, अब आई होप रोल बैक होती है नहीं होती हैं भगवान जाने। लेकिन जिस हिसाब से इनका स्टेट्स चल रहा है वो ये लग रहा है कि चांसेस बहुत कम है। तो अभी भाई जो आपको मिल रहा है उसमें अपने हिसाब से सेटिंग कर लो और एग्जलिफाई करो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ज़्यादा मेहनत करो और दूसरे से अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये आप लास्ट 2020 का पेपर बनाओ और अपना स्कोर बताना, और ये भी फ्री टेस्ट है, इन दोनों को बना लेना, इनसे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। और ये फ्री है कंप्लीट। बाकी 20 टेस्ट इन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, जिसमें लेटेस्ट पजल डी आई हैं, तो आप इनको बनाओ, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आगे और भी अपडेट्स आएंगे, आप सभी को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहें। थैंक यू।